नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प लेख के कुछ हिस्सों पर बात करने वाले हैं। शीर्षक है ब्रह्मचर्य, आत्मनियंत्रण की पहली सीढ़ी। अब देखिए, ब्रह्मचर्य सुनते ही ज्यादातर लोग इसे सिर्फ शारीरिक संयम से जोड़ते हैं। हाँ बिल्कुल, यही आम धारणा है। पर ये लेख एक अलग ही नजरिया देता है। ये कहता है कि ये अपनी ऊर्जा को दबाने के बारे में नहीं है, सही, बल्कि उसे सचेत रूप से मतलब कॉन्शियसली बेहतर कामों और अपने अंदरूनी विकास की तरफ मोड़ने की एक प्रक्रिया है। बिल्कुल, और यही बात इसे काफी महत्वपूर्ण बना देती है। ये सप्रेशन नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन है, ऊर्जा का रूपांतरण। अच्छा। और लेख इस बात पर जोर देता है कि ये पूरी प्रक्रिया जो है वो असल में मानसिक अनुशासन से शुरू होती है। मानसिक अनुशासन? हाँ, क्योंकि कोई भी काम, कोई भी इच्छा वो पहले हमारे मन में ही तो जन्म लेती है ना? हाँ, ये तो है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ बाहरी चीजों पर रोक लगाना काफी नहीं है। असली काम विचारों के लेवल पर शुरू होता है। एग्जैक्टली, वहीं से शुरुआत है। तो ये होता कैसे है? लेख क्या कहता है इस बारे में? हाँ, लेख के मुताबिक इसकी शुरुआत होती है विचारों को अनुशासित करने से, ये सोचने से कि हम अपना ध्यान किन चीजों पर लगा रहे हैं, क्योंकि जैसा हम सोचेंगे वैसी ही ऊर्जा हमारे अंदर बनेगी। अगर विचार बिखरे हुए हैं या नेगेटिव हैं, तो ऊर्जा भी उधर ही जाएगी। हाँ बिल्कुल। तो पहला कदम है अपने विचारों के प्रति जागरूक होना, अवेयर होना। और विचारों के साथ साथ हम क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, शायद इसका भी जिक्र होगा। बिल्कुल है। लेख कहता है कि हमारी इंद्रियां, आंखें, कान वगैरह ये दरवाजों की तरह है। सही। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि हमें इन पर एक तरह का पहरा देना है, देखना है कि अंदर क्या आ रहा है? हाँ, एक तरह से कह सकते हैं। लेख का सुझाव यही है कि इंद्रियों का संयम जरूरी है। संयम मतलब ऐसी चीजों से बचना जो मन को बेवजह उत्तेजित करें या हमारी एनर्जी को गलत दिशा में खींचें। अच्छा। ये सिर्फ परहेज करना नहीं है, बल्कि सोच समझकर चुनना है कि हम अपने मन को किस तरह की खुराक दे रहे हैं। चाहे वो किताबों से हो, म्यूजिक से हो या लोगों की बातों से हो। हाँ, किसी भी चीज से। ये सुनने में तो लॉजिकल लगता है, पर रोजमर्रा की जिंदगी में इसे बनाए रखना थोड़ा मुश्किल सा लगता है। हाँ, मुश्किल लग सकता है शुरू में। क्या लेख कोई प्रैक्टिकल तरीका बताता है इसके लिए? हाँ, बताता है। लेख एक बैलेंस्ड दिनचर्या, एक रूटीन के महत्व पर जोर देता है। जैसे सुबह जल्दी उठना, शायद थोड़ा ध्यान या मेडिटेशन करना, और अपने दिन को ऐसे कामों में लगाना जिनका कोई मकसद हो, कोई पर्पस हो। ऐसी दिनचर्या ना एक स्ट्रक्चर देती है और विल पावर को भी मजबूत करती है। और उन चीजों से बचना जो हमें कमजोर करती हैं? हाँ बिल्कुल, ऐसी चीजों या आदतों से बचना जो हमें मानसिक या शारीरिक रूप से कमजोर करें। ठीक है। और सिर्फ अपनी दिनचर्या ही नहीं, आसपास के माहौल का भी तो असर पड़ता होगा। लोग, जगहें। बहुत ज्यादा। लेख में इसका भी जिक्र है, सकारात्मक माहौल और संगति, मतलब पॉजिटिव वाइब्स वाले लोग। हाँ, ऐसे लोगों या ऐसी जगहों के साथ वक्त बिताना जो हमें इंस्पायर करें, हमारी ऊर्जा बढ़ाएं, ना कि उसे ड्रेन कर दें। ये तो है। माहौल का असर तो सीधा हमारे विचारों और इच्छा शक्ति पर पड़ता है। बिल्कुल। तो ये सब तो हो गई बाहरी चीजें, विचार, इंद्रियां, रूटीन, माहौल। लेकिन अंदरूनी लेवल पर क्या होता है? क्या माइंडफुलनेस या सचेतनता की भी बात है? हाँ, और ये बहुत ही जरूरी हिस्सा है। सचेतनता यानी माइंडफुलनेस और सेल्फ अवेयरनेस का अभ्यास। इसका क्या मतलब हुआ यहाँ पर? इसका मतलब है अपनी इच्छाओं को, अपने इम्पल्सेस को महसूस करना, उन्हें पहचानना, लेकिन उन पर तुरंत रिएक्ट किए बिना बस उन्हें देखना, समझना, एक तरह का ठहराव लाना। अच्छा, मतलब आवेग उठा पर हमने उस पर अमल नहीं किया, बस उसे देखा। हाँ, लेख के अनुसार इसी अभ्यास से धीरे धीरे उन पर नियंत्रण हासिल होता है। तो ये सिर्फ रोकना नहीं हुआ, ये तो ऊर्जा को एक नई दिशा देना हुआ। बिल्कुल सही। जब हम बाहरी भटकावों पर अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करते तो वो बचती है। हाँ। और लेख शायद यही कहता है कि इसी बची हुई ऊर्जा को जब अंदर की ओर मोड़ा जाता है तो व्यक्ति अपनी असली क्षमता, हाँ, अपनी क्रिएटिविटी हो या आध्यात्मिक गहराई, उसे खोज सकता है। ये वाकई ऊर्जा के रूपांतरण जैसा है। सही कहा आपने। संक्षेप में कहें तो लेख ब्रह्मचर्य को ऊर्जा के सचेत प्रबंधन, एक कॉन्शियस मैनेजमेंट के तौर पर देखता है। इसका लक्ष्य बाहरी रोक टोक से ज्यादा आंतरिक विकास और अपनी क्षमता को उजागर करना है। और ये होता कैसे है? अनुशासित विचारों से, इंद्रियों के सही इस्तेमाल से,
एक बैलेंस लाइफस्टाइल से, अच्छे माहौल से, और सबसे जरूरी सचेतनता के अभ्यास से। बिल्कुल, ये सब मिलकर ही ऊर्जा को बदलने का काम करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं। ये पूरी बातचीत वाकई सोचने पे मजबूर करती है कि अगर हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, शायद बड़ी चीजों में नहीं तो छोटी छोटी बातों में ही अपनी ऊर्जा को लेकर थोड़े और सचेत हो जाएं, उसे कहाँ लगाना है ये सोच समझकर तय करें, तो जिंदगी के अलग अलग पहलुओं में, चाहे वो काम हो, रिश्ते हों या अपनी सेहत हो, न जाने कौन सी छिपी हुई ताकतें या संभावनाएं सामने आ सकती हैं। इस पर जरूर सोचा जा सकता है।